वो जिसे दुनिया सिर्फ एक खूबसूरत एक्ट्रेस समझती थी, असल में उसने दुनिया को वाईफाई दिया। एक ऐसी औरत जिसे सिर्फ ग्लैमर के लिए याद रखा गया, लेकिन उसके दिमाग ने दुनिया का कम्युनिकेशन बदल दिया। ये कहानी है हेडी लामार की, द रियल फादर ऑफ वाईफाई। 1914 ऑस्ट्रिया। एक छोटी सी लड़की हेडी कीसलर बचपन से ही दुनिया से अलग थी। जहाँ दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते थे, वहाँ हेडी को मशीनों में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उसका क्यूरियोसिटी लेवल इतना ज़्यादा था कि लोग कहते ये लड़की एक्ट्रेस नहीं साइंटिस्ट बनेगी। पर ज़िंदगी के प्लान्स कुछ और ही थे। 1930s में जब दुनिया वॉर के एज पर थी, हेडी ने अपने करियर एक्टिंग से शुरू किया। एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन कहा गया, लेकिन उसकी ब्यूटी के पीछे छिपा था एक साइंटिफिक दिमाग जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। हेडी की शादी एक रिच आर्म डीलर से हुई, पर वो रिलेशनशिप उसके लिए एक जेल बन गया। उसके हस्बैंड ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, उसकी फ्रीडम छीन ली। पर हेडी एक रात फेम, पैसा, कंफर्ट सब कुछ छोड़कर अमेरिका चली गई। वहाँ सबने कहा एक एक्ट्रेस साइंस क्या समझेगी, पर उसने अपने साइलेंस को अपना वेपन बना लिया। हेडी ने अपने घर के बेसमेंट में एक लैब बनाया। रात को शूट से लौटकर वो एक्सपेरिमेंट्स करती थी। साइंस उसके लिए सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, एक एस्केप भी था। दुनिया को बेहतर बनाने का सपना था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हेडी ने एक इन्वेंशन की, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम। ये एक टेक्नोलॉजी थी जो रेडियो सिग्नल्स को एनक्रिप्ट करती थी ताकि एनिमी शिप्स उन्हें जैम ना कर सके। सिंपल शब्दों में यही वो टेक्नोलॉजी थी जिससे बाद में वाईफाई, ब्लूटूथ और जीपीएस बना। पर ट्रेजेडी ये थी, उसके इन्वेंशन को गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। पेटेंट एक्सपायर हो गया और क्रेडिट गया किसी और के नाम। दुनिया ने हेडी को सिर्फ एक ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में देखा। साइंस के स्टेज पर उसके लिए कोई स्पॉटलाइट नहीं थी। उसका नाम हिस्ट्री के फुटनोट्स में दब गया। जब हम वाईफाई के ज़रिए कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, हम उसका नाम भूल जाते हैं जिसने हमें ये सुविधा दी। पर यह कहानी सिर्फ एक जीनियस वुमेन की नहीं, बल्कि एक ऐसी लेजेंड की है जिसको उसके योगदान के लिए आज तक न्याय नहीं मिला। तो चलिए जानते हैं हेडी की कहानी हमें क्या सिखाती है। नंबर 1, टैलेंट जेंडर नहीं देखता। अगर हेडी एक एक्ट्रेस होकर साइंटिस्ट बन सकती है तो हम सब कुछ भी कर सकते हैं। नंबर 2, रिकग्निशन मिलना ज़रूरी नहीं, पर कंट्रीब्यूशन कभी वेस्ट नहीं जाता। नंबर 3, अपनी सोच पर यकीन रखो, चाहे दुनिया तुम्हें कितना भी अंडरएस्टिमेट करे। हेडी ने कहा था, द वर्ल्ड डजंट नो मी फॉर माई ब्रेन्स, आई होप वन डे इट विल। और वो दिन आज है। अगर आपको लगता है कि दुनिया सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को याद रखती है, तो याद रखिए कहानी उनकी भी होती है जिन्होंने दुनिया बदल दी, पर दुनिया ने उन्हें पहचाना नहीं। अगर आपको हेडी लामार की ये फॉरगॉटन कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं उन अनसंग हीरोज़ के बारे में जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।